पहले मुझे जाना जाता था कि मैं प्रभात सिंह सिसोदिया की बेटी हूँ, आज Right. पापा को जाना जाता है कि वो रूही सिसोदिया के पापा है। इस फूड इंडस्ट्री में मैं एंटर हुई ना, मुझे पता लगा इंसान क्या खिला रहा है। हम घी के नाम पे तेल खाते हैं। मेघदूत चौपाटी को खत्म कर दिया गया। कि मेरे लिए भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक व्यापारी के लिए बहुत पुरानी कहावत है, कस्टमर भगवान होता है। बिल्कुल। तो लोग नए कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, रील्स बनवाते हैं, बट मैं मेरे ही कस्टमर्स के लिए रील बनवाती हूँ कि उनको पता लगे कि नया क्या आया है कुनाफा में। बट मैंने 3 साल के कुनाफा में सिर्फ 3 बार कुनाफा खाया है। So, सेवैयाँ जो उसकी होती है बेसिकली दैट इज कॉल्ड कतैफी, दैट क्रिस्पी चीजी क्रीमी स्वीट ऐसे इंटैक्ट है फ्लेवर्स का, तो उनको मजा आता है खाने में। आई डोंट वांट टू वैसे कुनाफा वाली दीदी या कुनाफे वाले भैया। आई लिटरली तो एक मीठे की ख्वाहिश, एक मीठे की इच्छा, एक स्वाद जिसने करोड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया। So hi guys, my name is Rahul Bhargav. I am from the Shikunj Show, the founder of Shikunj, and today we have रूही सिसोदिया फ्रॉम रेरिश कुनाफा। ये नाम आपने सुना होगा। 2023 में शुरू हुआ एक ऐसा ब्रांड जो मेघदूत से जिसने शुरुआत करी थी और पूरे इंदौर में तहलका मचा दिया था। इतनी रील्स वायरल हुई थी, 2 खूबसूरत चेहरे वहां पर दिखे थे। एक था हमारे भाई रुद्रांश का और एक था रूही सिसोदिया जी का। आज उन 2 चेहरों में से एक चेहरा द शिकुंज शो पे मौजूद है, जिनका नाम है रूही सिसोदिया, द फाउंडर ऑफ रेरिश कुनाफा। यस। सो वेलकम रूही, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। नाइस टू कनेक्ट यू अगेन। थैंक यू सो मच। शिकुंज के स्टार्टअप पे चर्चा वाले सेशन में हमने बिल्कुल। आपको सुना था। बिल्कुल। लॉट ऑफ वुमेन, लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन द इंस्टाग्राम जो शिकुंज पे कनेक्टेड है, उन्होंने आपको सुना, आप लाइव आए थे, आपने बिल्कुल। डिस्कशन किया था, इनसाइट्स बताए थे बिजनेस के, बिल्कुल। और हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम पूरा सेशन कब लॉन्च कर सकते हैं, कब इनसे मिल सकते हैं। बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग यार आपकी। थैंक यू। कोई ऐसे ऑटोग्राफ वाले लोग आए? यार अभी तक तो लाइक ऐसा तो नहीं हुआ, बट पीपल कम टू अस एंड कि हम एक फोटो ले सकते सेल्फी हैं वाला। क्या? यस। एंड सम पीपल लाइक हेजिटेट, कई लोगों को ऐसा होता है कि यार क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, जाके वो बोल देते हैं। लाइक अभी आपको पास्ट इंसिडेंट्स बताते हैं, जैसे कि अभी मैच हुआ हाँ। इंडिया का, तो दे वॉन, तो हम राजवाड़ा गए टू हैव अ लुक, तो लोगों को पता लगता है कुनाफा वाले, हम मास्क भी पहने हुए हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, बट देन टू अरे कुनाफे वाले जा रहे हैं, अरे कुनाफे वाले, सो दैट इज समथिंग व्हाट वी अर्न। तो अच्छा लगता है इफ पीपल लाइक रिकॉग्नाइज अस विदाउट लाइक ऐसे कि दिख रहा है चेहरा उसके बाद भी, तो अच्छा लगता है। बाकी अभी ऑटोग्राफ वाला नहीं हुआ तो है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जस्ट इमेजिन, बिकॉज आई रिमेंबर माई टाइम, एक बंदा स्टेज पे चढ़ा, लोगों को अच्छा लगा, सुना, फिर लोग पहचानने लगे। आपने 18 साल की उम्र में रेरिश कुनाफा स्टार्ट किया था, एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम मेघदूत। Yes. लोगों को सबसे पहले तो ये लगता है कि यार खड़े कैसे होंगे, कन्विंस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे। आपने 18 साल की एज में वो काम शुरू करा। 18 साल की एज में जिस लड़की ने इस काम की शुरुआत करी, आज वो फेम बन गई है। बिल्कुल। आज पूरा बाजार उसे जानता है। बिल्कुल। मैं ना सिर्फ इंदौर, भोपाल में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में आपका बहुत अच्छा ब्रांड हो चुका है। बिल्कुल। जब पहली बार आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया होगा, हाउ वाज द फीलिंग? दैट वॉज वेरी क्रेजी। कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी, जैसे हम लोग कभी इंस्टाग्राम पे नहीं रहे, लाइक वी आर नॉट इनटू इन्फ्लुएंसिंग और ऐसा, बट कभी आपको कोई आपके काम की वजह से रिकॉग्नाइज करता है और अच्छे रूप में रिकॉग्नाइज करता है, तो वो एक खुशी, वो एक अचीवमेंट अलग होता है कि यार वी अर्न समथिंग। पैसा तो कमाया ही है, साथ में लोगों का प्यार, लोगों का जो एक बॉन्ड होता है वो भी कमाया है, तो दैट इज़ समथिंग व्हाट वी अर्न। तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की खुशी होती है कि कोई आपसे बोले अरे मैम जा रही है, मैम क्या हम एक फ़ोटो ले सकते हैं क्या आपके साथ में? सो दैट इज़ समथिंग कि यार कभी सोचा नहीं था। टीवीज़ में भी सी कि आ रहे हैं एक्टर्स एंड दे आर हैविंग इट, बट हम लोग उनके लेवल तक तो अभी नहीं गए, बट जितना कमाया है दैट इज़ बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। So any time it happened with you that you are suppose roaming on a place with family, with cousins, और सडनली कोई आया बोले मैम आपको तो मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, आप वो कुनाफा वाले हैं ना, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। उनका उस समय कैसा उस रहता वक्त लाइक आई एम ऐसा कि यार थैंक यू, आप उन फैमिली वालों के साथ आए जो नेवर सपोर्टेड मी। Like I'll share you the story like behind it. मतलब I am coming from a orthodox family, a Right. complete Rajput family. So वहाँ पे they see कि लड़की लड़के के साथ सड़क पे खड़े होके late night can't work. तो उसमें तो फैमिली ने ऐसे बोलते थे कि हमारे घर की बच्ची ही नहीं है। दे वर नॉट इनटू सपोर्टिंग मी, बट माय फादर वाज देयर ऑलवेज पीछे कि रूही आप करो, आपको जो लगेगा आई विल बी देयर। लाइक हमारे घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती थी बिकॉज ऑफ दिस
कि आप नहीं जाओगी, इट्स नॉट राइट, लड़के के साथ खड़ी हो, क्यों खड़ी हो लेट नाइट, लोग देखेंगे आपको राइट। कि इनके घर की बच्ची यहाँ खड़ी है। तो जब उनके सामने पीपल कम एंड से कि मैम हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं, आप वही कुनाफे वाले हो, हम आपके स्टोर पे आए हैं, आपका कुनाफा बहुत अच्छा है, तो उनकी जो आंखें होती हैं ना, दैट आई वांट टू सी, कि वो रिस्पेक्ट उनको दिखता है अपने बच्चे के लिए कि मेरे घर के बच्चे ने कमाया है। सो दैट वॉट कि मुझे इंसान के पूछने से ज़्यादा कि आप वही हो, मुझे मेरी फैमिली का रिएक्शन ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बहुत कुछ तो उनके लिए मैंने दिखाया करके कि यार नहीं, मतलब उन्होंने फील किया मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट ऐसा है। दिन जब पिताजी ने कहा हो कि यार रूही मजा आ गया है? हर दिन ऐसा एक दिन नहीं जाता जो मुझे नहीं बोलते हो कि रूही आपने क्या अचीव नहीं किया है। आज मेरे पापा को लोग मेरे पहचान से पहचानते हैं कि ये कुनाफे वाले जो Absolutely. मैम हैं उनके फादर उनके हैं। पिताजी हैं। बिल्कुल। आज पापा को, आज पहले मुझे जाना जाता था कि मैं प्रभात सिंह सिसोदिया की बेटी हूँ, आज Right. पापा को जाना जाता है कि वो रूही सिसोदिया के पापा है। सो ये डिफरेंस जो मैंने कवर किया है, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। So when you met with रुद्रांश, I mean like किसी भी बिजनेस की शुरुआत में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बट पैरेलली पार्टनरशिप बहुत खतरनाक भी होता है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। दोनों सिनेरियोज देखे हैं, हम बिल्कुल। ने कितने ही सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। रुद्रांश से मुलाकात कैसी हुई एंड व्हेन यू थॉट कि दिस इज द गाय जिसके साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? Actually, when I met Rudransh, I was in college basically, and I met him in a coaching classes. ओके। Yes. So हम लोग को पता नहीं था, लाइक वो मेरे से घर से 10 किलोमीटर दूर रहता है, एंड आई एम लिविंग अलग से, तो कभी सोचा नहीं था कि कहाँ से मिलके ब्रेन्स एक साथ आ जाएंगे। बट वेन वी बॉन्ड, हम लोग को पता लगा लाइक ही इज़ हैविंग डिफरेंट माइंडसेट, उसको कुछ खुद का करना है, उसको कुछ खुद का अचीव करना है, ही वांट टू बी ऐसा एग्जाम्पल काइंड ऑफ कि यार मैं कुछ करके गया हूँ उस दुनिया से, उसको ऐसा लोग सोच आइडल दिमाग। माने, लोग यस, देखें। यस। तो एंड आई वॉज इनटू कि मैं मेहनत करने में बहुत बिलीव करती हूँ, आप मुझसे कुछ भी करा लो, आई विल बी देयर। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगी, आप मुझे मेहनत वाला काम मत करो, आई विल बी जस्ट सिट एंड डू वर्क। So you're a front end, the leader Yes, who yes, always in the front end. yes. Nice. So when we started Kunafa, like हम लोगों ने पार्टनरशिप में पहले दिन ये डिसाइड करा था कि सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग क्या अलग होंगी। होंगी, हाँ। अगर आप पहले दिन से उस चीज़ को लेकर क्लियर होते हैं ना, तो आपके पास में कभी भी कन्फ्यूजन्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। होते हैं। और अगर आप ऐसा है कि आप बस गाड़ी धका रहे हो जस्ट फॉर कि ठीक है यार आगे अपन देख लेंगे, आगे कर लेंगे, अभी तो तेरा मेरा भरोसा है ना, ठीक है, नहीं। बट वो भरोसा आपके अच्छे बॉन्ड को, आपकी अच्छी दोस्ती को किस दिन खराब कर देगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे दीमक लगना चालू होती है और घर को खराब कर देती है। Agreed. तो आपके मन में कौन सी चीज़ आ जाए वो आपको पता नहीं। तो दैट्स वाई फॉर फर्स्ट डे से हम लोगों ने हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखे। उन्होंने बोला मैं बैक हैंड संभालूंगा, आई विल बी इन टू रिसर्च, मैंने बोला यस, मेरा उसमें है भी नहीं इंटरेस्ट, आई विल बी ऑन फील्ड, आई एम अ गुड विद द पब्लिक रिलेशंस वाला सीन, तो मैं फील्ड पे जाऊंगी। तो वो उनकी वर्किंग में मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ, मेरी वर्किंग में वो इंटरप्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग चलता रफ्तार जाता से है। गाड़ी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। परफेक्ट। सो लिटरली रुद्रांश, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अगर इस बार नहीं तो अगली बार एक For पॉडकास्ट ब्रदरहुड वाली पॉडकास्ट लेंगे, विल बी For विद sure. यू ओनली। Yes, yes. परफेक्ट। सो व्हेन यू मेट हिम, Yes. so you decided, क्योंकि initially you already belongs to a business class family, Yes. your father is in the business, mother is managing the business, so when you thought to initiate something at a roadside corner, that's a very big decision. Even it's quite difficult. I done the door to door sales. I know what happened when people ask you, and it is they very just difficult to, refused. yes. So how you know the first thought जिस दिन पहली बार शॉप शुरू करी थी, क्या थॉट था यार? सो बेसिकली मज़ा तो बहुत आया था। पहला दिन बारिश का था, हम लोगों को पता नहीं था एग्जैक्टली कि कैसे स्टार्ट करना है। पहले कोयले लेकर आए, ऑथेंटिक मेकिंग ऑफ दैट कुनाफा ना, वो कोयला नीचे से होता है ना, मूविंग भट्टी काइंड ऑफ एक गैस होती है Okay. जिसमें वो घूमता है, एंड यू विल हैव दैट पूरा उसको सेकने का प्रोसेस एंड द बेकिंग प्रोसेस। बट हुआ ये कि वो हमारा फेल हो गया और पहला ऑर्डर आया। तो कंज्यूमर सामने था? ओह, बिल्कुल। तो कंज्यूमर सामने खड़ा हाँ, हुआ है और ऑर्डर फेल हमारा हो रहा है। आइडिया फेल हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उस इंसान को खिलाएं। सेवैयाँ जो उसकी होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कतैफी। अभी मैं ये टर्म यूज़ करूँगी तो लोगों को माइट भी नहीं पता होता है, दैट्स वाई वी यूज़ वर्मिसेली सेवैयाँ। वो हमारा बहुत मोटा वाला आ गया, तो इंसान खाएगा तो उसे मुंह में लग जाएगा वो चीज़।
अब वो सामने कस्टमर है, हम उसको बोल रहे हैं मैम बस 5 मिनट आप रुकें, सिर्फ 5 मिनट। और ऐसे बोलते बोलते 20 मिनट हो गए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो सिक नहीं पा रहा है, कोयले जल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बारिश गिर गई है, वो गीले हो गए। फिर जैसे तैसे उनको हमने बना के दिया, पास वाले भैया से गैस ली, उस पर रखा एंड देन वी मैनेज टू गिव हिम। फिर उसके बाद में हम लोगों ने घर आए, तब पता लगा यार ये इजी नहीं है, ये बिल्कुल इजी नहीं है रुद्रांश, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। रुद्रांश ने मुझे बस एक ही चीज़ बोली, रूही आप ट्रायल्स दो। आज भट्टी लेकर गए हैं, आज कोयला लेकर गए हैं, कल गैस लेके जाएंगे, आप ट्राई करो। फिर हम लोग अगले दिन गैस लेकर गए, हमने वो प्रोसेस स्टार्ट करी। फिर एक कस्टमर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। फिर वो जो एक्सपीरियंस था कि जिस दिन हमने 500 रुपये पहले दिन कमाए थे ना, वो ऐसा था कि यार रुद्रांश ये हमारे हैं। We did it. हाँ, मतलब ये कमाए हैं हमने, ठीक है 3 ऑर्डर्स आए ना, इट्स ओके, बट हमने कमाया है। तो वो लेवल वॉज एक्सट्रीम कि यार खुद के 500 रुपये मम्मी से लिए गए 500 रुपये में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ की खुशी आई कैंट एक्सप्लेन कि वो क्या थी। I can understand that. Kunafa is a Middle East dessert. यस, इंदौर में लाने का कैसे सोचा? बिकॉज रुद्रांश इज अ स्वीट क्रेवर। Okay. उसको मीठा बहुत पसंद है, ही लाइक टू एक्सप्लोर। आप उसको अलग अलग चीज़ें मीठे के बारे में पूछोगे, ही विल आंसर यू। तो उसके रील्स पे ना ही वॉज हैविंग अ फीड ऑफ कुनाफा, सो इतना क्रेविंग लगता है उसको देख के दैट दे आर कटिंग दैट, और ऐसे पूरा पुलिंग चीज़ पुल हो रहा है अंदर, शुगर सिरप वाला सीन। तो रुद्रांश ने बोला रूही यार एक बार ट्राई करते हैं। यार एक मंगवाओ यार, अभी ये इतना एक्सप्लेन कर रही है। एक बार लाइक, बट फॉर मी आई विल सजेस्ट यू टू नॉट हैव इट इन अ पार्सल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक खा लोगे ना जाके, यू विल नॉट हैव इट। इतना एक्सप्लेन मत करो, पता है। आई लिटरली वांट मैं अपने आप को इस समय रुद्रांश इमेजिन करके देख रहा हूँ कि मैं रील चल रही है और एक इसने वो पैन से उठाया और चीज गिर रहा है। तो आई एम नॉट इनटू मीठा। लाइक मुझे ऐसा है कि आप मुझे नमकीन दिन भर खिला लो, बट मैंने 3 साल के कुनाफा में सिर्फ 3 बार कुनाफा खाया है। सो लाइक वो भी सिर्फ जब मैं टेस्टिंग कोई नए प्रोडक्ट की करती हूँ तभी, वरना जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर माइंडसेट यू ट्राई। यस कि इंसान को ये टेस्ट बर्ड्स पसंद आ सकते हैं या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो जब रुद्रांश के पास पहला रील आया, he started thinking कि let's initiate something. Yes, उसका उस वक्त ये माइंडसेट नहीं था कि हमको कुछ हमारा करना है। he thought कि यार चलो बना के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, बना के देखते हैं। सो व्हेन ही थॉट कि बना के देखते हैं, तब उसने देखा कि यार चलो इसे, इसकी सारी रेसिपी वगैरह उसने देखा ऑन द यूट्यूब्स एंड एवरीथिंग, तो उसने घर पे बना लिया। एंड घर पे जब बनाया, सो इट वाज लाइक एक्सट्रीम क्रेजी। वो प्रोडक्ट्स भी नहीं थे हमारे पास में जो एग्जैक्टली यूज़ होते हैं, दैट टाइम ऐसा माइंडसेट नहीं था। बट जब रुद्रांश ने उसका फर्स्ट बाइट लिया, ही थॉट रूही इसको कुछ लाना चाहिए मार्केट में, ये होना चाहिए, इसका एक स्टोर एग्जिस्ट करना चाहिए इंदौर में। तो ही सर्च कि इंडिया में अभी कहाँ कहाँ सर्व हो रहा है, क्या इसका मार्केट है। देन ही सॉ दैट कि 70% मार्केट इज ऑफ कुनाफा इन इंडिया। तो फिर उसने सोचा कि नहीं रूही, दिस शुड बी अ बिजनेस। तो फिर ही स्टार्टेड विद द माइंडसेट। फिर हम लोगों ने टर्की से हम लोगों ने वर्कशॉप्स ली बेसिकली ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कि एग्जैक्टली क्या ऑथेंटिक प्रोडक्ट होते हैं कि आप लेके चलें। आप 100 में से आपके पास एक बंदा ऐसा आ जाएगा मैडम ये ऑथेंटिक नहीं है, True. तो उनके लिए आप क्या जवाब दोगे? तो यू शुड हैव दैट वर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स विथ यू, आप दिखाने के लिए कि सी दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर यूजिंग, और यही है जो ऑथेंटिक होता है। सो दैट्स व्हाई वी टुक द वर्कशॉप्स एंड देन वी स्टार्टेड टू मेक ऑथेंटिक कुनाफा। हमारे आप रील्स भी देखोगे ना, पहले हम हमारे पुराने कुनाफा को और अभी के कुनाफा को देख के ऐसा होता है कि यार वो क्या बना रहे थे, हम कैसे बना रहे थे, अभी देखो अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सीखा करा एंड रुद्रांश वॉज कि चलो अब इसको ओपन करते हैं। सो दैट्स व्हाई ब्रॉट दैट मिडल ईस्टर्न डेजर्ट टू इंडिया। सो दैट वाज नाइस। तो एक मीठे की ख्वाहिश, एक मीठे की इच्छा, एक स्वाद जिसने करोड़ों का बिजनेस शुरू करवा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपके दिमाग में पहला किक आता है, मैं हमेशा कहता हूँ दैट योर आइडिया इज जस्ट अ ड्रीम अंटिल इट हिट द फ्लोर। यस, तो मुझे लगता है यहाँ पर रुद्रांश को आइडिया आया, बिल्कुल, और वो थॉट को आप लोगों ने मिलके ग्राउंड और रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट इज द रीजन आज रेरिश कुनाफा ना सिर्फ एक स्टोर
बल्कि एक अपने आप में वेंचर्स एलएलपी की तरह मार्केट में उतर चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल। यू स्टार्टेड फ्रेंचाइजी मॉडल, Yes. यू भोपाल आप प्लान कर रहे हैं, उज्जैन आप प्लान कर रहे हैं, आप मल्टीपल सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं। इतनी यंग एज में 2023 में आपने ब्रांड की शुरुआत करी, 3 साल हुए हैं यार। लोगों को इतना तो कहते हैं कि यार 3 साल तो धंधा जमाने में लग जाते हैं। 3 साल में आपने इतना सारा नाम कमाया, पैसा भी कमाया बिल्कुल। और अब फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आ गए। क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ, आपको मैं अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धीरे हो रहा है सब स्लो हो कुछ। रहा है? जब हम एक बिजनेस में होते हैं, लाइक आपको भी पता होगा, व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस एंड एवरीथिंग, जब हम एक बिजनेस में होते हैं तब आपको पता लगता है कि यार समय सब कुछ है। हर True. चीज़ का एक ट्रेंड, एक लहर होती है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। Right. उसको ख़त्म होने में कब आप ख़त्म हो जाता है आपको पता नहीं लगता, आपने पलक झपकी वो ख़त्म होता है ट्रेंड। ट्रू। तो समय ऐसा है कि आप जितना जल्दी अचीव कर लेंगे, जितना जल्दी पा लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप सोचें कि अरे 5 साल बाद भी बढ़ा लेंगे, 6 साल बाद भी बढ़ा लेंगे, तो नहीं है। वो आपकी चाय पत्ती नहीं है जो हर घर में रोज़ यूज़ हो रही है। दैट इज़ डेजर्ट। हर दिन एक नया ट्रेंड आता है, हर एक दिन नया प्रोडक्ट आता है। ट्रू। तो आप जितना जल्दी एक्सपांड कर सकते हैं उतना जल्दी आपको फ्लो करना चाहिए। और हम तो ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, वी नीड टू बूस्ट अप जल्दी। सो वी आर लाइक अभी ऐसा प्रोडक्शन को एक्सपांड करना, ऑटोमेशन पे जाना, वर्कर्स से थोड़ा हट जाना, स्टाफ से अभी पूरा ऑटोमेट करना कि बिल्कुल एक जैसा कुनाफा ही सर्व हो। एसओपीज आपको बनानी यस पड़ेंगी। यस, लाइक वी आर हैविंग एसओपीज, बट व्हाट वी कैन से, जब हम एक ह्यूमन रिसोर्स पे आते हैं, आज आप और मैं हैं, भले ही मैं Right. ट्रेंड हूँ, मैंने ही कुनाफा बनाना स्टार्ट करा, रुद्रांश ने उसको बनाना स्टार्ट करा, बट अगर हम आज भी अगर हम 100 कुनाफे दिन के बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें 10 difference- कुनाफे में True. डिफेक्ट आ जाए, Agreed. क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा एक प्रोसेस है। माइट भी मेरा हाथ दुख गया हो उसको बनाने में, माइट भी मेरे हाथ से सेवइयाँ ज़्यादा गिर गई हो कभी, तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही ट्रेंड शेफ भी ले आओगे ना, उसके अगर अंदाजे पता है कि नमक इतना ही डालना है, कई बार होता है True. गुरु कृपा में हम जाएंगे, सब्जी ज़रूरी नहीं है हर बार अच्छी हो, कभी कभी गड़बड़ा जाती है। Agreed. तो उस चीज़ में लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वाई हमको पूरा ऑटोमेट करना है कि मशीन से कुनाफा बना, इट विल बी सर्व्ड आउटसाइड, एक ही बंदा रहेगा जस्ट फॉर टॉपिंग एंड जस्ट आगे ले लो। तो बेस प्रोसेस सबके लिए सेम हो जाएगी, सबके लिए which is same हो usually जाएगी। happen in Domino's, Yes, McDonald's, yes, yes. या हम स्टारबक्स में जाते हैं, so there is a बिल्कुल, pattern बिल्कुल, which they बिल्कुल, follow, बिल्कुल। automation पे काम कर रहे हैं। तो उसमें आपका कस्टमर नेगेटिव नहीं जाएगा, उसमें आपके रिव्यूज पॉजिटिव रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑन द स्टेक ऑफ ऑटोमेशन। So now I have a question. बिल्कुल रूही सिसोदिया और रुद्रांश ने मिलकर एक पाथवे क्रिएट कर दिया टू द कुनाफा मार्केट। बिल्कुल। एक नया बाजार शुरू हो चुका है, बिल्कुल। स्पेशली टू द फूडीज। आज if somebody is starting a shop, because you are the idol for the people, you are the idol who started this, got the success, right? If suppose I, Rahul Bhargav, or someone from a college student want to start a kunafa business, what suggestion you can give? What suggestion I can give you is that आप पहले से ही आप ऑटोमेशन पे रहो फॉर द प्रोडक्ट, क्योंकि कुनाफा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मानेंगे नहीं सर, मेरे यहाँ पे आई एम सर्विंग लाइक, हम 5 मिनट में तो कुनाफा सर्व कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। बट अगर आप देखेंगे ना, अगर आप जैसे कोई भी स्टोर पे जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर कुनाफा स्टोर, तो उनको 15 मिनट लगता है कुनाफा बनाने में। तो आपको सबसे पहले तो आपकी प्रोसेस सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, Right. आपका मार्जिन क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कितने टाइम पे उसको सर्व कर पा रहे हैं। क्योंकि कुनाफा आप कहीं भी चले जाएं, मिडिल ईस्ट में तो ऐसा एक ट्रे रखी रहती है, आप आए, ऑर्डर दिया, आई वांट 1 चीज़ कुनाफा, उन्होंने कट किया, ये आपको दे दिया। उनको ठंडा गरम से कोई मतलब नहीं है। Right. बट हम लोगों ने लोगों को गरम की आदत लगाई है कि यार गरम गरम अच्छा लगता है, ऐसा वाला सीन। तो अगर आप कुनाफा स्टार्ट करना भी चाहते हैं ना, तो आपकी प्रोसेस इतनी स्मूथ, इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आसान नहीं है, वो प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। Okay. And how you guys are finalizing the pricing? प्राइसिंग भी डिपेंड्स लाइक, हम लोग बेसिकली तो पूरा प्रोडक्ट पहले हम एनालाइज करते हैं, क्या क्या हम लोग की कॉस्टिंग जा रहा है इन द क्रीम चीज़, इन द सेवइयाँ, इन द नटेला, बिस्कॉफ, व्हाट वी आर यूजिंग, उस पे लाइक वी वर्क ऑन 50% मार्जिन पे। Okay. यस, तो उसमें हम 50% ऐसे करते हैं विथ गुड प्रोडक्ट्स, विथ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी भी आप देखोगे मेघदूत पे भी वी आर यूजिंग अमूल, यहाँ पे भी वी आर यूजिंग अमूल। तो अमूल के भी 2 वेराइटीज़ हैं, अमूल सस्ता भी बना रहा है और महंगा भी बना रहा है। उसने बोला मेरे को सस्ता मार्केट भी मैं ही कैप्चर करूंगा, महंगा भी मैं ही करूंगा। तो
तो उसमें भी हम लोग का शुरू से जो क्वालिटी वहाँ पे था वही क्वालिटी यहाँ पे भी सेम सो इफ समबडी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस और अगर उसको किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग फाइनलाइज करना है कि एंड कस्टमर तक कितने में पहुंचे, मुझे कितने में बचना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर आप सजेस्ट कर सकते हैं जो मैटर करते हैं? बेसिकली तो आप ये सोचो कि आपको इतना फ़ायदा हो रहा है कि आपका मार्जिन आप सेट कर सकते हो। मतलब आपको क्या उतना पैसा मिल पा रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपका ब्रेक इवन सॉर्ट हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपका प्रोडक्ट इन केस हम ले लें कुनाफा है, कुनाफा में अगर सिर्फ बेस की बात करें तो हम सेवइयाँ क्रीम चीज़ यूज़ होती है, तो क्या हमारी सेवइयाँ का मार्जिन उतना एक पीस में कितना आ रहा है, आप उसको मेजर करो। आप मेजर करके कुनाफा बनाएं, उसको कट करें 4 पीसेस में, आप देखें उसको उठा के कि एक का वेट कितना आ रहा है, 150 ग्राम आ रहा है, 200 ग्राम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो भी कैलकुलेशंस हैं आप अपना कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। फिर आपको जो है, आज सर मैं बताऊं, हम लोग जो कॉस्ट मार्जिन पे काम करते हैं दैट इज़ वेरी लो इन कुनाफा। लोग 110% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नॉट क्वालिटी, कॉर्नफ्लावर की क्रीम एंड वॉट कि बस कुनाफा है, 350-400 का कुनाफा दे रहे हैं जस्ट कि यार मिडल ईस्ट का डेजर्ट है, टर्किश है, बट चार्ज दैट कि उसकी सच में भी क्या वो कीमत है, आप पहले पहचान। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आपने जो कंज्यूमर कवर करा है ना वो अलग है। बिल्कुल। There are brands, see, just take the example of different coffee shops in globally in India. बिल्कुल। Some of the coffee shops, I cannot take the name on this platform, but there are some of the coffee shops at airport who is offering the coffee at 500 rupees. There are coffee shops who is offering the coffee 200 rupees as well. Yes. And we are also getting the option of 550 rupees or 60 rupees as well. So I think you are, the market audience is actually matter. So you have targeted the audience because you started from Meghdut Chupati. Yes. So the people who usually come there was having a mindset to spend. Yes. ठीक है, वो वैसा वाला स्टोर नहीं है, मतलब वैसा एरिया नहीं है जहाँ आप 5,000 रुपये जेब में रख के जाते हैं और सोचते हैं कि यार आप सेलिब्रेशन में खा के आते हैं। तो यहाँ पर पीपल आर हैविंग अ माइंडसेट कि एक प्रोडक्ट 200 का होना चाहिए, 300 का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड रियलिटी बिजनेस, सो यू नो व्हाट पीपल रिक्वायर. आई थिंक दैट इज द रीजन योर मार्जिन्स and your cost to the end customer is quite different as comparatively to the other brand in Kunafa, if I'm not wrong. Actually the main intention was that कि हम कुनाफा को सिर्फ एक लोकेलिटी में स्टैगनेंट नहीं करना चाहते थे. आई डोंट वांट टू क्रिएट अ नीश मार्केट उसमें. मैं चाहती थी हर वर्ग का इंसान, हर प्लेटफॉर्म का इंसान उसको टेस्ट कर पाए. मेरा इंटेंशन ये था, क्योंकि आज पानी पूरी एक नॉर्मल इंसान ने भी खाई है और एक अमीर ने भी खाई है. तो आई डोंट वांट टू बी इन द नीश मार्केट कि सिर्फ मैं एक प्रीमियम और क्रीम क्राउड को एंटर करूँ. Right. और जब मैं कुनाफा लेकर आई ना इंदौर में, उसके बाद में आप देखेंगे हमारे स्टोर पे आज एक क्रीम क्राउड भी एंटर करता है. हमारे स्टोर पे नॉर्मल मिडिल क्लास भी एंटर करता है. उनको पता है कि यार मेरे घर में कोई आया तो मैं उनको ये बोल के लेकर आऊँगा, चलो आपको कुछ नया खिलाता हूँ, वही गुलाब जामुन और रबड़ी नहीं बट कुछ नया. तो उस कुछ नया के लिए हम लोगों ने ये चीज़ लाया था कि हमारा जो प्रोसेस है, हम क्यों इतना एक्सपांडेबल हो पाए. हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट साइज को अकॉर्डिंग टू कस्टमर रखा. क्या एक इंसान इतना बड़ा कुनाफा खा सकता है? नहीं खा सकता है जब तक वो एक स्वीट क्रेवर नहीं है. बहुत ज़्यादा मीठा कि हाँ यार हमको तो 20-25 गुलाब जामुन चलते हैं, तब तक वो फुल कुनाफा नहीं खा सकता है. दैट्स वाई फोकस ऑन द साइज, कि आपका साइज़ क्या होना चाहिए, पोर्शन साइज़ क्या, सर्विंग साइज़ होना चाहिए आपका, क्या वो एक इंसान के लिए सफिशिएंट है. तो हमने उस पर फोकस करा. फिर हमने देखा कि प्राइसिंग क्या एक इंसान के लिए ईजी है अगर वो एक नई चीज़ में आ रहा है. अगर एक नई चीज़ है, आपने सोचा चलो कुनाफा है, क्या आप उसके लिए 350-400 रुपये एकदम से दे दोगे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? सोचोगे ना यार कि क्या पता यार अच्छा होगा कि नहीं, पैसे तो बर्बाद तो नहीं चले जाएंगे हमारे. बट फिर क्या होता है, अगर वहीं वो चीज़ अगर 70 रुपये की है तो आप इतना दिमाग नहीं लगा. तो दैट इज माई पॉइंट कि क्या है, ठीक है 70 रुपये तो है, खा लेते हैं, क्या हो गया. और जाएंगे इससे तो आपके पास में रोटेशनल कस्टमर बहुत आता होगा. बिल्कुल, कि राहुल अगर एक बार आया है तो वो राहुल 4 बार आएगा. बिल्कुल. सो दैट इज़ द थिंग. आपका पोर्शन साइज आप क्या सर्व करते हैं, उसके लिए चार्ज क्या करते हैं. अब मैं इतना सा कुनाफा दूँ और बोलूँ भैया 400 रुपये दे दो, आप नहीं दोगे. सो यू स्टार्टेड फ्रॉम मेघदूत, यस, नाउ यू आर इन छप्पन, ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, और ना जाने कितने शहर आप कवर करने वाले हैं अभी. बिल्कुल. थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी. खबर क्या थी? मतलब थोड़े दिन पहले मेघदूत चौपाटी को ख़त्म कर दिया गया था. बिल्कुल. रेरिश कुनाफा का बहुत बड़ा प्रेजेंस था वहाँ पर, और आपके साथ साथ कई सारे लोगों का रोजी रोटी वहाँ से चल रहा था. उस समय कैसा मोमेंट था आपके लिए वो?
You just started from there. मतलब मैं आपको वो सिचुएशन नहीं बता सकती हूँ व्हेन आई वाज इन दैट सिचुएशन। जब मैं वहाँ थी, मेरे साथ में सर 500 दुकानें और भी थी जिनके जो वहाँ का वर्किंग, उनका रोज़ी रोटी मतलब वहाँ से चल रही है। अगर एक दिन का पैसा नहीं आएगा तो उनके घर में खाना नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन है। बट मुझे नहीं पता गवर्नमेंट का क्या सीन था, क्या सारी चीज़ें थी। उनका प्रोसेस अलग है, मैं उन पे भी क्वेश्चन नहीं करूँगी, वो अपनी जगह भी सही थे। बट क्या आपने उन लोगों को कोई नई जगह प्रोवाइड करी? नहीं करी। अब आप हॉकर जोन में उन्हें भेज रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ चल सकती है क्या? सब्जियों के ठेलों के बीच में आप एक्सपेक्ट करेंगे खाना चल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग जो आज परेशान हैं, उनकी हमने देखी परेशानी रोते हुए। मैंने भी एक बार नेतृत्व किया था उस चीज़ का कि मैं गई, मैंने बात की कि मैं उनके एंड से और क्या बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरी मदर ब्रांच अगर आप बोलें कुनाफा की, तो वही होता। तो जिस दिन आपका वहाँ से ठेला हटाया जाता है और वहाँ पे लिखा, आज भी आप जाएंगे कुनाफा लिखा हुआ है, सबकी दुकानों के नाम ना वहाँ पे लिखे हुए हैं सड़क पे। तो आज मैं बहुत लोगों को जब मिलती हूँ, देखती हूँ, तो बोल रहे हैं दीदी नहीं चल पा रहा है, हम लोगों ने कोई जॉब पकड़ ली है। तो वो चीज़ जो थी ना, जब लोग रो रहे थे कि हमारी कार्ट मत ले जाओ, मत तोड़ो, मत उनको, हमको करने दो बिज़नेस, हम आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। बट जब वो चीज़ नहीं होती है ना, तो वो जो दिल पे महसूस होता है, वो वहाँ पे मैं खड़ी थी, वहाँ मैंने देखा था कि लोग क्या देख रहे हैं वहाँ पे, उनका क्या माइंडसेट है, वो किस रूप से सोच रहे हैं कि प्लीज़ खुलवा दो आप, हम आपकी हर चीज़ को देंगे, आप जो बोलोगे, सफाई रखनी है, जो सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ करेंगे। बट गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ थी, मैं उस पर डिनाई नहीं करूँगी। बट उनको एक जगह चाहिए थी। आज हमारा जो भी हम लोगों ने कमाया मुझे नहीं पता, बट हमको तो शॉप मिल गई, हमने चला लिया। आज अगर हमको नहीं मिलती तो हम भी उस सिचुएशन को फ़ील कर पाते जो वो कर रहे हैं। बट उनका कुछ परसेंट तो मैं फ़ील करती हूँ। मुझे याद है उस टाइम पे जब आपका ये कंटेंट आया भी था, बिल्कुल, उसके साथ पे कुछ टिप्पणी ऐसी भी आई थी कि आप तो बहुत कमाती हैं, बिल्कुल, आप तो अच्छा खासा कमा लेती बिल्कुल, हैं, कुनाफा स्टोर से आपने बहुत पैसे कमा लिए, आपने बिल्कुल, तो 56 में दुकान ले ली है, बिल्कुल। नया स्टोर डाल रही हैं, आप क्यों इतनी ज़्यादा इनके लिए खड़ी हैं? सर ज़रूरी नहीं है ना कि मेरा भला हो गया तो मैं दूसरों का नहीं कर सकती। मैं तो मेरी पूरी कोशिश करूँगी अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सकूँ तो। आज भी? आज भी, आज भी, आज भी अगर वो मुझे कहेंगे मैम आप इनसे जाके बात कर लो या इनसे इनके लिए कर लो, भगवान मुझे इतना पैसे देते कि मैं उनके लिए कोई एक लोकेशन खरीद के वो चीज़ ओपन कर दूँ। जब एक लड़की स्ट्रीट पे उतर के काम शुरू करती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी होंगी, दोस्तों से या रिश्तेदारों से या लोगों से, उस समय डिमोटिवेशन नहीं लगा? बहुत लगता है ना सर जब अपने साथ नहीं देते हैं। इंसान तो यही एक्सपेक्ट करता है कि बुरे समय पे अपने ही साथ देंगे। जितना सुना है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा बाहर वाले साथ नहीं देते हैं, अपने ही देते हैं। पर जब आपकी ज़रूरत में अपनों ने ही नहीं दिया तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? फिर सिर्फ आप भगवान से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे होंगे तो आप खुद ही हटा दीजिएगा, सही कर रहे होंगे तो बढ़ा दीजिएगा। तो जब वो फील होता है ना, जब आपके घर वाले बोल देंगे अरे हमारे घर की बच्ची नहीं है, तो आप सोच लीजिए फिर क्या फील होता होगा। क्या आज मैं कुछ गलत काम करने वहाँ खड़ी हुई थी? आज मैं अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाकर एक इंसान को वहाँ पसीना, बारिश, गर्मी, धूप सब में खड़े होके मैंने उस इंसान मतलब अपनी चीज़ को सर्व किया, तो क्या मैं गलत थी? बट ये समझाने में मुझे उनको ये समय लग गया जब तक मैंने एक दुकान नहीं खरीदी। उनका ये कहना था सड़क पे तो क्या है, कोई भी खड़ा हो जाता है, दुकान खरीद के दिखाओ तब मानेंगे। आज वही रिलेटिव्स मुझे बुला बुला के थक जाते हैं अपने घर पे कि आप हमारे फंक्शन में आ जाओ, आप हमारे बच्चे के बर्थडे में आ जाओ। बट मैं आज भी जाती हूँ, मेरे अंदर वो घमंड नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं भी उनकी जैसी हो जाती ना। पर मैंने वो चीज़ कभी दिखाई नहीं। One message you want to deliver to the women community? आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीवर कि आपको जो करना है आप करो। कोई प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको बस स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। फैमिली है, जिस दिन ग्रो करोगे ना उस दिन दुनिया आपके पीछे भागेगी। तो आप ये टेंशन लो ही मत, और हर चीज़ को समय दो। कोई भी चीज़ पहले दिन से नहीं चालू हो जाती है। आप सोचो पहले दिन ही मुझे 100 रुपये का ऑर्डर आ जाए, अब 10 रुपये का भी एक्सपेक्ट करो, नहीं आएगा। तो आप उससे हारो मत। पेशेंस बहुत ज़रूरी है बिजनेस में या कोई भी फील्ड हो। आप जब तक पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे, वो कब चीज़ आपको गिरा देगी यार नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए यू नीड पेशेंस एंड टाइम। तो आप मेहनत करते जाओ, भगवान है, सब कुछ है, आपकी मेहनत आगे बढ़ जाएगी। बस ये कि कोई प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं है, आप स्टार्ट करो। आज लोगों को ऐसा लगता है कि फूड बिजनेस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत पैसा है। उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे आप?
है सर, मैं डिनाई नहीं करूँगी, बिल्कुल है, बट बहुत डार्क ट्रूथ भी है इसके पीछे का। मतलब अगर आप फूड इंडस्ट्री को बहुत मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री है और बहुत अच्छा है, तो आप उसके पीछे की स्ट्रगल्स तो देखिए। आप इतना माल बना के लेकर आ रहे हैं 10 किलो का, क्या 10 किलो माल पूरा उठ रहा है? अब आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो 10 किलो माल अगले दिन नहीं चल सकता, आपको आज ही ख़त्म करना है, फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन आज का निकला? भले ही आपने 10,000 की सेल कर दी, पर यार 5 किलो माल तो अभी भी पड़ा है, फेंकना है। तो ये सारे कॉन्स नहीं देखता इंसान, इंसान देखता है प्रॉफिटेबिलिटी। यार एक भीड़ लग रही है, लाइन लगी है बाहर तक, आप देखो क्या मिल रहा है इनके यहाँ, सारे बहुत छाप रहे होंगे करोड़ों के पीछे। जो वो एक्सपेंसेस है वो आपको पता है क्या, कि करोड़ों में से हमारे पास 1,000 बच रहे हैं या लाख बच रहे हैं? तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आपके प्रॉफिट मार्जिन, आपको अच्छा खिलाना है। आज मैं चाहूँ सर, मेरे पास जब इस फूड इंडस्ट्री में मैं एंटर हुई ना, मुझे पता लगा इंसान क्या खिला रहा है। हम घी के नाम पे तेल खा रहे हैं, और वो भी वो ऐसा तेल जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये शादियों में भी कोई व्यक्ति यूज़ करता होगा खिलाने के लिए। तब पता लगा कि लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है खिलाने को लेकर, लोग सिर्फ कमाना चाह रहे हैं। बट हमने पहले दिन से हमारे प्रोडक्ट पे फोकस करा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शॉप ली, मेघदूत पे थे, खर्चा कम था, प्रॉफिट ज़्यादा था। दुकानें ली, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, ठीक है, बट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। लोगों ने क्वेश्चन करा कि सड़क से उठ के अरे तो दुकान पे आ गए, इनने टेस्ट में गड़बड़ी कर दी, पर ऐसा होता नहीं है सर। आप जब हमारे काम को डेलीगेट करते हैं, आज आपकी भी डेलीगेटरीज होंगे नीचे जो आपके अंडर काम करते होंगे, कुछ गलतियां होती होंगी, पर लोग क्वेश्चन किसको करते होंगे? आपको, फाउंडर को। यस, तो हमको क्वेश्चन किया जाता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं एक बिजनेस को ओपन करने के, कि आप उनको ये नहीं समझा सकते कि वो नया बंदा है, वो आया है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, माइट भी उसने सुबह से कुनाफा बना रहा हो, शायद आपके कुनाफे में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, बट ये इंसान नहीं समझ पाता। बट हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं सर, जो आज भी हमारे साथ स्टिल हैं, जो मेघदूत से अभी तक हैं, वो मेरी फैमिली है। मैं उनको कस्टमर्स नहीं बोलती, वो मेरी फैमिली है। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यापारी के लिए बहुत पुरानी कहावत है, कस्टमर भगवान होता है। बिल्कुल। क्या आप सच में इसे मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग को हटाकर अगर मैं देखूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो अर्निंग जो दी है वो मेरे कस्टमर्स ने दी है, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। चलो आज आपको कुनाफा लेकर आते हैं, भैया मैं खा के आया हूँ, और क्या स्वाद बनाते हैं वो, क्या नई चीज़ है, आपने आज तक नहीं खाई होगी। दैट इज़ मोर बिग थिंग फॉर मी। मतलब उसको मज़ा आता है सुनने में कि इंसान खुद तो आया ही है, साथ में 4 को और लेकर आया है। तो मेरे लिए भगवान क्या, वो मेरे लिए सब कुछ है मेरा कस्टमर। मैं मतलब वो मुझे कुछ बोल दें कि मैम आज ये तकलीफ़ आई है, मैं उनकी तकलीफ़ को जब तक सॉर्ट नहीं कर दूंगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा कभी मोटिव, और रुद्रांश का भी सेम, उनका हमारा अर्निंग मोटिव नहीं रहा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़। So is the biggest formula for your business? यस, आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे, आप लाख रुपए का बिजनेस कर लो, आपके पास रिपीटेड कस्टमर होना चाहिए। आप भले ही नए कस्टमर रोज नहीं बना रहे हो, बट आपका रिपीटेड कस्टमर आपके लिए हर एक दिन नया कस्टमर लेकर आएगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यहीं से मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्लाइंट, हम कैक कहते हैं हमारे बिजनेस में। कैक इज ए क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। तो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट मतलब व्हेनेवर यू आर टारगेटिंग अ न्यू कस्टमर, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट, राइट? either it's a reel content or creation of a content, या कोई पार्टी लॉन्च करना, anything you are फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना। so CAC के लिए, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट के लिए हमेशा एक नया पैसा लगता है। but when we talk about retention of the customer multiple times, always reduce the cost of CAC। बिल्कुल। तो आपके वाले बिजनेस में आपके पास जो ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करूँ, सो यू हैव द मेजर कस्टमर्स जो हर बार नए आ रहे हैं, या मेजर कस्टमर्स जो रिपीटेड आ रहे हैं? सो दैट इज़ माई बेनिफिट, कि मेरे पास रिपीटेड फैमिली बहुत बड़ी है कस्टमर्स की। नए कस्टमर्स वो मैंने बोला ना आपको, खुद लेकर आते हैं, मुझे बनाना नहीं पड़ता। और आज तक यस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो लोग नए कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, रील्स बनवाते हैं, बट मैं मेरे ही कस्टमर्स के लिए रील बनवाती हूँ कि उनको पता लगे कि नया क्या आया है कुनाफा में, अगर वो नहीं आए हैं तो। ओके। तो मेरे लिए रिपीटेड कस्टमर्स हमारे लिए इज़ द मेन थिंग। आज अगर मैं कुनाफा स्टोर पहुंचता हूँ, रेरिश कुनाफा पहुंचता हूँ, आज अगर मैं रेरिश कुनाफा पहुंचता हूँ, तो मेरे को कितने रुपए से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे? आपको 89 रुपीज़ से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे सर, और लास्ट हमारा 150 रुपीज़ है। ओह दैट्स इट। यस, दैट्स इट। मतलब मोटा मोटा 90 रुपए से 150 रुपए के बीच में। एंड दैट इज गुड फॉर अ पर्सन एज अ डेजर्ट इफ आई वांट टू ट्राई। Yes, एक क्वांटिटी इज इनफ फॉर अ पर्सन। इनफ सर। मतलब मैं अगर ऐसा समझती हूँ कि आपको मीठा ऐसा पसंद है कि खाने के बाद आई वांट कुछ मीठा, कुछ अच्छा,
तो आप एक पीस ले सकते हो। और मेरे पास तो ये भी हुआ है कि एक इंसान मतलब बहुत कस्टमर्स ऐसे हुए हैं कि आराम से 3-4 पीस ऑर्डर करते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं, वो आधा आधा पौन घंटा उसको चलने देते हैं, खाने देते हैं, बिकॉज दे आर डिवोटेड इनटू दैट टेस्ट। उनको वो पसंद है, दैट क्रिस्पी चीज़ी क्रीमी स्वीट ऐसे इंटैक्ट है फ्लेवर्स का, तो उनको मज़ा आता है खाने में कि यार ये क्या चीज़ है, नया है। तो मतलब आपको ऐसा है कि आप 90 रुपये में आपको वो चीज़ मिल रही है। आज आप वॉफल लेने जाओगे, वो भी इतना कॉस्ट नहीं कैसे करता। मैनेज कर रहे हो 90 रुपए में 56 पे दुकान मैनेज कर रही हो और वो भी इतना अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हो? जस्ट टू बिल्ड अप एज अ ब्रांड, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग कि मुझे एक ब्रांड बनना है। आई डोंट वांट टू वैसे कुनाफा वाली दीदी या कुनाफे वाले भैया। आई लिटरली देखो Product identity basically, आई yeah. वांट दैट टू बी आइडेंटिफाइड एज रेरिश कुनाफास। आई वांट दैट कि वो एक ब्रांड बने। आज हब पे भी इफ आई एम पेइंग, मैं लाख रुपए रेंट देती हूँ सर वहाँ पे। मुझे पता है वहाँ पे कि आज वहाँ पे ब्रांड स्टैंड आउट कर रहे हैं। देयर इज सबवे, देयर इज डोमिनोज, देयर आर मल्टीपल ब्रांड स्टैंडिंग देयर। तो मुझे उनके साथ खड़े होना अपने आप में ऐसा है कि यार ये भी एक वन ऑफ द ब्रांड है। तो वो चीज़ मैनेज करने के लिए ना फिर इंसान पैसा नहीं सोचता जब उसको नाम बनाना होता है। पैसा ठीक है ना, कमाया है सर, है अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको जब ब्रांड बनना हो ना, तब उस वक्त आप पैसे नहीं देखते हो कि आप और 10 रुपये बढ़ा दो मार्जिन के लिए, और 20 रुपये बढ़ा दो, ठीक है कोई बात नहीं ना। आपको आपका अगर 80 रुपये का मुनाफा है तो 10 रुपये तो मिल रहे हैं ना, 5-5 बांट लो, क्या हो गया। जब 20 दुकानें हो जाएंगी तो 5-5 रुपये भी 50 लाख, 5 करोड़ 50 करोड़ के आसपास लगते हैं जब वो बिल्ड हो जाता है। तो वी आर जस्ट फोकसिंग अभी ऑन बिल्डिंग। अगर किसी ने अब तक कुनाफा ट्राई नहीं किया है, व्हाट वन मैसेज यू वांट टू डिलीवर? प्लीज़ ट्राई करो, जल्दी जाओ ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत यूनिक है। मतलब मैं सर कभी मीठा प्रेफर नहीं करती थी, बट व्हेन आई ट्राइड कुनाफा, इट इज़ समथिंग कुछ अलग है। वो क्रिस्पीनेस जो आती है ना, वो चीज़ीनेस, वो क्रीमीनेस, और वो जो जब मुंह में वो एकदम से ऐसा फील होता है ना, ऐसे गुईनेस फील होती है, एकदम से च्यूई अच्छा लगता है बहुत। तो वो मज़ा आता है खाने में, और उसके ऊपर फिर आप फ्लेवर्स ले आओ, अरे तो फिर एक्सट्रीम हो जाता है वो टेस्ट। मतलब हमको खुद को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो नया लाए हैं। सेंट्रल इंडिया में सर वी आर द फर्स्ट वन जिसने इसको ऑन स्ट्रीट्स चालू किया। लाइक वी हैड अवार्ड फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, फ्री प्रेस, सिटी फीड। सो वी आर हैविंग दीज अवार्ड्स फॉर दिस थिंग कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कुनाफा ब्रांड, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेजर्ट ब्रांड। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं जो कुनाफा ने अभी तक लिए हैं, तो बहुत खुशी होती है। What one memory you have from last 3 years journey जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो? सबसे स्ट्रॉन्ग हो सर, जिस दिन अपना बोर्ड का नाम लकड़ी के पट्टे पे जब खुद लिखता है ना कोई इंसान, जब उसके पास ऐसा हो कि यार 10,000 रुपये बिजनेस स्टार्ट करना है, कार्ट भी खरीदनी है, इक्विपमेंट्स भी खरीदने हैं, और बोर्ड का खर्चा अब उसने बता दिया अगले ने कि भैया 15,000 रुपये लगेंगे बोर्ड बनाने में, तो फ्लेक्स का ही। तब ऐसा आता है यार नहीं यार, एक काम करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। लकड़ी का पट्टा लाए पहले दिन, उसमें हाथ से ब्लैक कलर से, एक्रेलिक कलर से कुनाफाज लिख दिया, लकड़ी के 2 रस्सी से उसको टांग दिया, और जब आप अपना बोर्ड बनते देख रहे हो लाख रुपए का, और इंसान खड़ा उसको ठोक ठोक के बना रहा है, तो आप सोचो मेरी खुशी का लेवल क्या होगा। तो ये मेरा अचीवमेंट और ये मेरी खुशी है जो मैंने इतने साल में फील करी है कि वो उस ठेले से उठकर, जो उस कार्ट को लोग ठेला बोलते हैं, गुमटी बोलते हैं, जो भी बोलें, उससे खड़ा होकर जो मैंने अपना एक आउटलेट बनाया है, आज 2 आउटलेट है मेरे, तो वो खुशी मैं आपको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी सर। वो मैं या तो रो के बता दूं या मैं कैसे बता दूं, बट मैं उस चीज़ को नहीं बता सकती, वो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं But कर that I can see on your face. Yes. और मुझे बहुत अच्छे से याद है when last time I met with Rudransh, I know when you guys explaining about your brand, तो वो आपके अंदर से निकल के आता है। You never target to catch the audience, you always target कि यार जो मैंने सीखा है, जो आपने सीखा है, वो डिलीवरी कैसे लोगों तक पहुंचे। So you still want that people will grow in the food industry, you want to support them? फॉर श्योर, आई विल बी देयर ऑलवेज। आप मुझे बोलो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या सजेशन चाहिए, क्या रीज़न चाहिए, मैं रहूँगी आपके लिए, एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट एवरीवन। आप मानेंगे नहीं सर, आपने मेघदूत की बात उठाई थी, मेघदूत के बाद मुझे कितने लोगों के कॉल्स आए कि मैम कोई शॉप सजेस्ट कर दो, हम क्या कर सकते हैं, दीदी आप बता दो क्या करें हम लोग।
तो मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है सर कि आप यहाँ खोल सकते हो, यहाँ एक डिपार्टमेंट है। अब जैसे हब के सामने ना यू हैव ऑप्शन कि आप अपनी शॉप दे सकते हो किसी को फ्रंट में लगाने के लिए, बट हब की जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अलाउड नहीं करते हैं True. फॉर दैट। कई लोगों ने बोला मैम कि हम आपकी दुकान के बाहर आके लगा लें, क्या वो चीज़ है? मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई, आप 10 दिन लगा लो कि 11वें दिन आके नगर निगम खुद हटा देगी। सही बात है। तो उस बिजनेस को क्यों वहाँ पे लाना, आप कहीं और लाओ। मैंने बहुत लोगों को 56 पे सजेस्ट किया कि आप नीचे की शॉप्स लो, चालू तो करो, एक मौका तो दो। ठीक है, पहले लोग, पता है सर, मेघदूत पे कई लोगों का ये भी था कि कम इन्वेस्टमेंट है ना, खर्चा चल रहा है, मत एक्सपांड करो, ऐसा भी था। कई लोगों के में टेस्ट बहुत था, बिजनेस बहुत हो रहा है, अतः हो रहा है, पर लोग ना, होता है ना, रिस्क लेने के लिए जो नहीं आ रहा है आना। आन दो, रिस्क लेना ही नहीं। क्यों लेना है भाई? 50,000 की शॉप क्यों लेनी है, 30,000 की शॉप? तो वो इंसान ना सोचता नहीं है, फिर इंसान सोचता है अरे एकदम से फिर जो कार्ड थी गया सब कुछ खत्म। So that's the difference between the visionary businessman and normal orthodox यस, योर businessman. विजन शुड बी वेरी स्मार्ट। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप रिस्क कभी नहीं लोगे और सब चीज़ें इजीली हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता सर। आप रिस्क लोगे तभी आपका कुछ काम बन सकता है। आपने सोचा अरे सब फ्री फंड में चल रहा है, पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, जगह पे कब्जा है, और वो भी नहीं और है। कुनाफा, मुझे लगता है आपके ब्रांड ने, रैरिश कुनाफा ने रिस्क लिया। बिल्कुल चाहे वो 10,000 रुपए के बोर्ड की बचत करके, हाथ से बोर्ड लिखने पे बिल्कुल। पैसा इन्वेस्ट करके फिर नई दुकान पे शिफ्ट होने में, आई कैन अंडरस्टैंड। आप एक रोड साइड कॉर्नर से उठकर एक 56 जैसे हब पे गए हैं, जो कि सबसे महंगे एरिया में आता है फूड बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल, आज की डेट बिल्कुल। में। फिर आप द हब पे आए हैं, जो कि अगेन वन ऑफ द कॉस्टली एरिया। तो वो जो एक पुश लगता है ना अंदर से, क्योंकि हर महीने लाखों रुपए एक्सपेंस जाना, बिल्कुल बिजनेस आए नहीं आए, कितना आए आपको नहीं पता, बिल्कुल। आप अपने लेवल पे बेस्ट करेंगे, बट वो जो रिस्क है, बट वही तो मुझे लगता है रूही, वही तो रिस्क है जो आपको बड़ा बनाता है। बिल्कुल सही बात है सर। वही तो रिस्क है जो आपको आइडल बनाने पे वो बिल्कुल, करता है। आज चाहे मैं भारत में धीरूभाई अंबानी की बात करूं, मैं चाहे भारत में गोदरेज फैमिलीज की बात करूं, बिरला फैमिलीज की बात करूं, आज हम बोलते हैं ये लोग कितना कमा रहे हैं। यार रिस्क लिया है यार, सही बात है, जी जान तन मन धन सब डाल दिया है, सही बात। तब जाके इतना बड़ा आज एम्पायर खड़ा हुआ और हम उनको मानते हैं कि इनने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। आई थिंक वो रिस्क जो आपने लिया, आई थिंक बहुत दैट इज वेरी जरूरी है, इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है सर, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं क्योंकि होगा। मैं भी मानता हूँ रोही कि ऐसा नहीं है कि मेघदूत पे सिर्फ आप ही कमा रहे थे। बिल्कुल सभी मेघदूत लोग पे कमा और रहे भी लोग थे जो आपसे पहले से थे, जो बहुत अच्छा कमा रहे थे। आई नो सम पीपल, आई कैन नॉट टेक द नेम, वो अच्छा कमा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क वाला फैक्टर जो था वो कम था, और वो विजन फैक्टर नहीं था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कितना बड़ा जाना है। सही दैट वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द रैरिश कुनाफा एंड अदर ब्रांड्स इन द बिल्कुल, मार्केट करेंटली। बिल्कुल। परफेक्ट। सो इंदौर में if somebody want to start a food business nowadays, what are the different location suggestion you want to give? सो बेसिकली आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। अगर आप मीठा दे रहे हैं तो यू शुड बी स्टैंड विथ थोड़े नमकीन वाले आउटलेट्स के साथ में, कि जहाँ आसपास अच्छा क्राउड हो, आप वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो। जैसे अभी हब है जहाँ हम अभी सर्व कर रहे हैं, 56 इज़ वन ऑफ द मार्केट, भंवर कुआ है, आपका स्कीम नंबर 140 है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो रिनाउंड प्लेसेस हैं। यहाँ अगर आप अपना आउटलेट खोलते हैं, यहाँ अगर आप अपना वर्किंग चाहते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है। कस्टमर वहाँ आ ही खाने के इंटेंशन से रहा है। स्टैंड अलोन आउटलेट सर वहीं वर्क करते हैं जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो, जैसे सबवे, डोमिनोज, ये बहुत नामचीन ब्रांड है कि अगर ये सड़क पे किसी कोने पे भी खोल लेंगे तो इंसान आ जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू ग्रो न्यू, आप नए हो, आप में कुछ आपके प्रोडक्ट में नया है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, तो प्लीज़ आप वहाँ स्टैंड आउट करें जहाँ ऑलरेडी 5-6 दुकान हो, जहाँ पे कस्टमर टारगेट आता हो, रोज़ की वॉक इन हो। आप ये एक्सपेक्ट करोगे वॉक इन्स नहीं है और आपको एक जगह मिल गई। कई लोग ऐसे होते हैं अंदर भीड़ में गली में कहीं पे खोल लेते हैं, बट वो भी किस्मत की बात है सर। चलने को वो भी चल जाएगा अगर स्वाद होगा आपका और आपने मार्केट अच्छे से किया है उसको। और अगर वो नहीं किया और आप एक्सपेक्ट कर लो कि यार मैं तो 10 लाख रुपए लगा दिए यार दुकान में, क्या करूं मैं, बस रेंटल प्रॉपर्टी 20,000 की सस्ती मिल गई थी इसलिए, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है ना सर। ट्रू। आप भले ही आपको 10,000 रुपये ऊपर देना पड़े, पर आप उस लोकेशन पे जाओ जहाँ ऑलरेडी वॉक इन है। Consumer अगर आपका नया बिजनेस है तो आप ऑलरेडी, अगर एक ब्रांड है, ऑलरेडी मार्केटेड ब्रांड है, तो आप कहीं भी खोलें, अगर आपका स्वाद है तो चल जाएगा। नाइस, परफेक्ट। Yes. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बिल्कुल। हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि पार्टनरशिप्स थोड़ी रिस्की होती है, बट इन योर केस द सीन इज वेरी अपोजिट, यू आर वेरी हैप्पी विद द पार्टनरशिप। यस। सो एक आपकी पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग बनी कैसे?
मैंने आपको पहले भी एक चीज़ मेंशन करी थी कि अगर आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इजीली बांट देना सर, तो ये प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं होती है। कहाँ पे ना आपको अपनी पार्टनरशिप में ईगो नहीं लाना चाहिए। जिस दिन आप ईगो ले आएंगे ना, उस दिन आपकी पार्टनरशिप, रिश्ता, सब कुछ खत्म। क्योंकि इंसान को होता है ना, अरे यार इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। ओके, मैं भी तो मेरा दे रही हूँ, मैं भी तो अपना मतलब प्रॉपर प्रॉफिट परसेंटेज शेयर कर रही हूँ, मैं भी आपसे ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार मैं तो इससे ज़्यादा कर रही हूँ, फिर मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। तो वो आपके मन में नहीं आनी चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके बीच में। जिस दिन पहली डीड साइन करो ना, उस दिन ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई ये पढ़ ले तेरी डीड्स हैं, ये पढ़ ले मेरी डीड्स हैं। राइट। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो फिर तो आपकी पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय होनी है। और अच्छे अच्छे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं सर, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, या दो फ्रेंड्स का हो। एक अच्छा बॉन्ड भी ख़त्म होता है एक पार्टनरशिप के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन की पॉइंट्स को आप और कैसे आप एक दूसरे से म्यूचुअली डिस्कस करके उस चीज़ को आप कर रहे हैं। अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप साइन डिफरेंशिएट करें करके बिल्कुल, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसका क्या वर्किंग जोन है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, तो आपकी वर्किंग बहुत स्मूथ रहेगी। आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी फील्ड वर्क में है। मैं पब्लिक रिलेशंस अच्छे से कर सकती हूँ, मैं स्टाफ को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मैं भागा दौड़ी वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैं वही करूँगी। मेरे को नहीं है नॉलेज फ़ोन से रिलेटेड, मुझे नहीं है रिसर्च में इंटरेस्ट, मुझे नहीं मज़ा आता है, तो वो रुद्रांश को आता है वो करेगा। तो मैं उसको इंटरप्ट भी नहीं करूँगी कि हाँ इट्स योर वर्क, डू इट। एंड यू हैव टू बिलीव दैट। यस, और आपका ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है इन द बिजनेस। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो बिजनेस इज एंड। आप सोच लोगे यार ये तो 500 रुपये, यार इसने उससे पेमेंट क्यों कर दिया वाले स्कैनर से, नहीं, ये क्यों आ रहा है मन में। आप पार्टनरशिप में उसी दिन घुसना जब आपको उस इंसान पे 100% विश्वास हो। क्योंकि मैं नहीं मानूंगी अगर आपको उसमें विश्वास नहीं हो और आप पार्टनरशिप में आ गए हो सिर्फ प्रेम भाव में, आगे जाके सब खत्म हो जाता है। तो ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले दिन से डिसाइड कर लो। Perfect, perfect. So thank you so much. Is there anything you want to say about Shikunj? शिकुंज यार, लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे इन लोगों से हमेशा बात करके, और आपसे मैं पहली बार मिली हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लास्ट टाइम भी जो मैंने अपना पॉडकास्ट बोल सकते हैं या लाइव वीडियो बोल सकते हैं जो मैंने शेयर करा, जब मैं शिकुंज की जो प्रायोरिटीज़ देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यार दे आर डूइंग समथिंग गुड, और ये बहुत ज़रूरी है। किसी को तो करना पड़ेगा कुछ नया, कुछ अच्छा। तो शिकुंज कर रहा है, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम थैंक यू सो मच फॉर like bringing me here and asking me like what was my journey and everything. I loved it, बहुत अच्छा लगा। शिकुंज और ग्रो करे और मुझे और मौका मिले अपने थॉट शेयर करने का और सारी चीज़ों का। Definitely. So thank you for accepting the invitation. Yes. And it is an opportunity for our audience to hear about your story. Yes. मुझे लगता है कि रूही सिसोदिया, रुद्रांश की कहानी ना सिर्फ कहानी है कुनाफा की, बल्कि कहानी है जज्बातों की, कहानी है जज्बे की, कहानी है ऐसे जोश की जिसने एक रोड साइड कॉर्नर से, एक ठेले से, एक कार्ट से, एक छोटी सी दुकान से शुरू करा अपने सफ़र को, और आज ना सिर्फ इंदौर बल्कि भारत के कोनों कोनों में अपना नाम पहुंचा रहा है। एक ऐसा डेजर्ट जो कि हमारे लिए पूरे तरीके से अननोन था, वो हमारी जुबा पे कुछ इस तरह चढ़ाया इस ब्रांड ने कि आज शाम होते ही हम 56 दुकान और द हब की तरफ भागने लगते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू the Rerish Kunafa. We are thankful to you, Ruhi. Thankful to Rudransh भाई. Virtual thank you to you. जल्दी ही आपसे भी मुलाकात होगी, and हम जल्दी ही टीम को लेके आप क्या पहुंचते हैं? We'll try something new for sure. I'll welcome you. आप पूरी शिकुंज की टीम को लेकर आओ. For sure. And it will be lovely meeting you guys and serving Kunafa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.